इस सियासी खलबली की वजह है पश्चिम बंगाल में 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार की तैयारी में ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में ये जो सक्रियता बीजेपी की है, ये खल रही है ममता बनर्जी को। यही वो तस्वीर है जिसने बंगाल का सियासी पारा अचानक से बढ़ा दिया था। मतुआ समुदाय के बीच देश के गृह मंत्री की मौजूदगी और इसी समुदाय के अपने पार्टी कार्यकर्ता के घर पर लंच की इन तस्वीरों से ममता जबरदस्त भड़की। सत्ता की दौड़ में एक एक वोट की अहमियत समझने वाली ममता करीब महीने भर बाद खुद मतुआ समुदाय के बीच पहुंची, ये बताने के लिए कि उनकी असली हमदर्द वही है। बीजेपी की नजर तो सिर्फ उनके वोट पर है। दिखाने के लिए आए थे और खाना बाहर से बना के कोई दलित का घर में जाके उसको कुछ करने नहीं दिया। बाहर से बाम्बन ले गया, तरकारी काटছে কিন্তু সেই तरकारी खाई। मतुआ समुदाय दोनों पार्टियों के लिए इतना अहम क्यों है, ये समझिए। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसे। इनकी मुख्य बसाहट उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में है। मतुआ समुदाय बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी एससी आबादी है। समुदाय की लंबे अरसे से स्थायी नागरिकता की मांग है। सीएए लागू होने से इनकी नागरिकता की मांग पूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने जिम्मेदारी ली है, गृह मंत्री जी ने खुद ने जिम्मेदारी ली है और एक बिल पारित कर दिया। सबसे बड़ा काम ये है। तो जब बिल पारित हो गया तो उसको एग्जीक्यूट करना है ना, बस एग्जीक्यूट नहीं करना तो हो जाएगा। वो तो होगा ही। टाइम लगा? चुनाव के पहले होगा ही। चुनाव से इसको मत जोड़िए। चुनाव हमारे लिए सेकेंडरी थिंग है, नागरिकता देना हमारी प्राथमिकता है। पार्लियामेंट के एक्ट से पास हो चुका है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। अब उसके रूल्स बन रहे हैं। जैसे ही रूल्स बन जाएंगे वो इम्प्लीमेंट होगा और लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होगा और यहाँ भी होगा। ममता चाहे जो कहें, लेकिन बीजेपी ने ठान लिया है कि अगर बंगाल की बिसात पलटनी है तो दिग्गजों को लगातार जनता के बीच पहुंच बनानी होगी। 5 नवंबर को अमित शाह के दौरे से इस अभियान की शुरुआत हुई। अगले महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे और अब इसी महीने 19 तारीख को अमित शाह फिर से बंगाल जाने की तैयारी में है। शहर मात के खेल में राष्ट्रपति शासन भी बंगाल में बड़ा मुद्दा बन गया है। ममता और उनके करीबी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनकी सरकार भंग करवाने की साजिश रच रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ममता राष्ट्रपति शासन के बहाने शहादत चाहती हैं। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? नड्डा पर हमले का मामला भी बड़ा मुद्दा है। ममता सरकार ने केंद्र को इस मामले में रिपोर्ट सौंपने से इनकार कर दिया है। लिहाजा शाह के ताजा दौरे में इसे लेकर भी ममता पर तीखे तीर चलना तय है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।